भाई पत्थर कहाँ तक गिरे और कितने हैवी, अगर इन केस कुछ हो जाए ना भाई, नीचे कोई गाड़ी वाड़ी फंस जाए तो समझ लो हो गया काम पक्का। पड़ गया क्लाथ में मेरा थोड़ा सा काम। और भाई देखो ये वो मेन रोड से जैसे ही थोड़ा सा साइड में हुए ना, गाड़ियाँ देखो कैसे फंस रही है, लोग धक्के मार रहे हैं। यही होता है भाई, वेट से देखो कितने पेड़ टूट गए भाई। हर साल पता नहीं कितने पेड़ टूटते हैं स्नो से, पर ये जो नीचे वाली हाइट है ना, लो हाइट में ही ज़्यादा टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भाई बस कैसे एकदम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा हुआ था, कट लगने के कारण दिक्कत हुई है। और इधर हमारी जो गाड़ी, पूरे ही रुझान खराब है भाई इस एरिया के। तो ये सिर्फ है इसी एरिया में, क्योंकि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा, जो लास्ट ईयर भी हुआ था, जब लास्ट टू लास्ट ईयर जब बाढ़ आई थी, तो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा फ्लड आया था। तो भाई थोड़ा सा क्लियर हुआ है मौसम, और क्लियर होते ही क्या नज़ारे आ रहे हैं ना चारों तरफ, अलग ही फीलिंग आ रही है। देखो कितनी वोल्वोज इसी के आसपास, ये इंटरसिटी की खड़ी हुई है, 2 वोल्वोज आगे वो, और मनाली क्वीन के है मेरे ख्याल से शायद। तो ऐसे ही अब यहाँ से टूरिस्ट गए हैं टैक्सी करके, तो भाई देखो टैक्सी का एक्स्ट्रा भार तो लगेगा ही। ये दोस्तों ये है कुछ नज़ारा, नीचे जा रही है रिवर, और उधर सामने आप कोई भी किसी भी एरिया का पहाड़ देखोगे ना, सब बर्फ़ से लदे पड़े हैं। क्या वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ट्रैफिक, जो एज यूजुअल जितना ट्रैफिक होता है वही है। लोग अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं जो फंसी हुई थी, जिन पे बर्फ़ जमी हुई थी। में है वोल्वो स्टैंड, जो वोल्वोज उसके बर्फबारी के पहले आ गई थी, वो वोल्वोज यहाँ तक पहुँची है। बाकी सारी वोल्वोज पीछे ही रुकी हुई है, पतलीकुल और रायसन। आज तो रायसन ही के माल रोड पे, और माल रोड पे बीच में जो बर्फ़ थी वो बची हुई है, बाकी तो हटा दी गई है। तो नॉर्मल हो चुका है धीरे धीरे। आप देखोगे बर्फ़ तो काफ़ी आई थी। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, अभी हमें मनाली में, और मनाली में हो रही थी भाई भारी बर्फ़बारी। तो अभी बर्फ़बारी थोड़ी सी हल्की हो गई है, पर कितनी कम हुई है ये अभी थोड़ी देर बाद आप वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। और भाई जो रोडों का हाल है ना, कहीं रोड पत्थर आ गए हैं, कहीं रोड टूट गया है, कहीं बर्फ़ के कारण ब्लॉक हो गया, तो वो सारी देख पाओगे आप इस वीडियो में। और फिलहाल देखिए आप नज़ारा बाहर का। और तो चलो अब करते हैं अब स्टार्ट। हम जिस टाइम ये वीडियो स्टार्ट हुई थी उस टाइम थे हम अब यहीं पे पास में ही क्लाथ गांव में। तो क्लाथ गांव से अपनी इस को स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको दिखाते हैं फिर खूबसूरत नज़ारे। और ये देखिए शाम को वीडियो वोल्वोज तो नहीं, पर जो छोटी बसें थी जो फंसी हुई थी, वो अब बारिश रुकने के बाद निकलनी शुरू हो गई है। हम हैं अभी ग्रीन टैक्स बैरियर पे, और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम ग्रीन टैक्स बैरियर से मनाली से वापस आना हमारे लिए इतनी बड़ी आफत होगी कि लगभग हमें 2.5-3 घंटे जाम में फंसना पड़ा। और जाम में से अभी निकले, पर निकलते ही सब नॉर्मल हो गया। बर्फ़ एज इट इज़ जैसी सुबह छोड़ी थी वैसी की वैसी है, कहीं कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट सारी की सारी गाड़ियाँ ही जो नहीं चल रही वो साइड में खड़ी है, 2-2 फुट बर्फ़ लोड हो गए। पर बाकी रोड अभी क्लियर है, क्योंकि रोड पे रेगुलर ट्रैफिक दौड़ रहा है, रोड की कंडीशन अच्छी है। तो पर ये जो पानी भर गया ना, क्योंकि इसको निकलने की जगह तो मिल नहीं रही, और बीचों बीच में ऐसा हाल हो गया है कि पूछो मत। पर ऊपर के नज़ारे अब धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम खुलता हुआ नज़र आ रहा है आज। और रास्ते बेहद ही सुंदर और शानदार। बट इससे आगे अगर कोई जा रहा है ना भाई, वो फंसा, वो मान लो आप कम से कम भी 2-3 घंटे तो मिनिमम फंसाइए। जो टूरिस्ट है देखो पैदल ही निकले हुए, वो भाई क्या गड्ढा था, दिखाई नहीं बारिश में। पड़ गया क्लाथ मेरा थोड़ा सा काम। और भाई देखो ये वो मेन रोड से जैसे ही थोड़ा सा साइड में हुए ना, गाड़ियाँ देखो कैसे फंस रही है, लोग धक्के मार रहे हैं। यही होता है भाई अक्सर, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और आपको जाना पड़े ना, तो धक्कों से ही गाड़ी चलती है। चलो भाई की तो निकल गई इजी, तो अपनी भी निकल जाएगी धीरे धीरे करके। और यहाँ पे गाड़ी, मोनू भाई भी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्योंकि ये इन्हें लगता है कि मैं फ़ोन में देख रहा हूँ, तो फ़ोन में ही नहीं भाई हमें क्लियर दिखता है। इतना तो अब तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम अपने ठिकाने पे पहुँच जाएंगे आराम से। ये देखो सामने ये है वो शॉप जिससे सामान लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई गाड़ी कितना संघर्ष करती है ना, अपनी भी ऐसे ही कर रही है, पर अपनी धीरे धीरे पहुँच जाएगी। थोड़ी सी साइड में दे के और हम निकल सकते हैं। गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि चल ही नहीं पा रही बिल्कुल ही, ऐसे स्किट करके अपनी। एक तो थोड़ा टायर हैवी डलवा रखा हमने, और दूसरी बात अपनी गाड़ी देखो वेट ज़्यादा है अपनी गाड़ी में, तो इतनी ज़्यादा
स्किट नहीं करती, जब ब्रेक मारोगे ना तो ही स्किट करेगी, नहीं तो नॉर्मल अंदर के रास्ते से देखो जो धुआं उड़ रहा है ना भाई, ये है हॉट वाटर स्प्रिंग, जो गर्म पानी का नहाने का है ना। वो लोग अभी भी देख लो ऐसी बारिश में भी यहाँ नहाने आते हैं। लगभग 5 भी नहीं बजे, 4:30 ही हुए हैं और अंधेरा इतना भयंकर हो गया है। जैसे देख लो लाइटें जल रही है और मोस्टली जो गाड़ियां हैं ना वोल्वो बसेस वगैरह वो तकरीबन पीछे ही रुकी हुई थी, पर कुछ गाड़ियां थी जिन्होंने अपनी हिम्मत लगाई और आगे तक आई है। नहीं तो ये देखो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो एक कोने में ही लग के चल रही है धीरे धीरे। तो बहुत है भाई ये देखो, पर ये जगह जगह जो पेड़ टूटे हैं ना आज, ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जाम लगाने के लिए सबसे वो, क्योंकि एक गाड़ी ही निकल पाती है इसके पास से आराम से। और ऊपर देखोगे ना साइड में तो देखो नाले आ रखे हैं कितने। तो भाई मेरे को तो ये कुछ अलग सा ही लग रहा है, क्योंकि मनाली में इस टाइप की हालत मैंने फरवरी एंड में तो कभी नहीं देखी। ये तो फरवरी एंड हो गया, मार्च स्टार्ट होने वाला है ना। होना तो भाई रास्ते बड़े सुंदर लगते हैं जब ट्रैफिक होता है ना और आप कंटिन्यू घंटों घंटों खड़े रहते हो, तब तो ऐसा लगता है भाई बस पता नहीं कहाँ फंस गए। और निकलते हैं अब, जैसे जो अप्रोच रोड है ना उन पे भी अब, क्योंकि ये बर्फ़ थी पानी वाली, तो पानी वाली बर्फ़ जल्दी ही पहुंच चुके हैं होटल। और होटल में भाई बारिश आके दोबारा, ये देखो आप पानी में देखोगे ना, देखो कैसे सफ़ेद सफ़ेद ओले ओले से नहीं आते, बर्फ़ ऐसी बहती जा रही है। और ये रास्ता हमने काट दिया था इसलिए साफ़ हो गया, नहीं तो देखो अपने ऊपर की जो गाड़ी की छत पे थी ना वो एज इट इज़ लगी हुई है। और माहौल देखो अब थोड़ा सा क्लियर तो लग रहा है, पर बारिश अभी तक रुकी नहीं है। तो बारिश रुकते ही हम थोड़ा सा राउंड मार के आएंगे, देख के आएंगे नीचे कहाँ तक बर्फ़ आई हुई है। तो हो सकता है शायद पतली कुल तक ही आई होगी। ये अंदर चलते हैं, एक तो भूख भी लगी हुई, थोड़ा खाना खाते हैं, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। नरेंद्र भाई बैठे हैं, इसने है ना सुबह से है ना, हाँ रोटी खाएंगे भाई। इसने सुबह से हमें ना फ़ोन पे परेशान कर रखा है, जैसे हम वहाँ घूमने गए थे, है ना। और भाई इतना ट्रैफिक था, ट्रैफिक तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, 4-4.5 घंटे से। तो मस्त हो गया, अभी बैठ के खाना खाते हैं। शाम को बज चुके 5 और अभी एक राउंड मार के आते हैं, देखते हैं भाई ये जो स्नो है ये कहाँ तक है, पतली कुल तक है भी या यहीं तक है, हमें ही तंग कर रही है। पर भाई ये तो देखो अभी कितनी हैवी हो गई है, जो बारिश हो रही है ना ये तो बल्कि इसको धुल रही है। ये देखो पूरा धुल दिया, नहीं तो सुबह अपनी गाड़ी यहाँ से निकल के गई थी। को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं पतली कुल तक का क्या हाल है। जिप्सियाँ जा रही है भाई बैक टू बैक, क्योंकि गाड़ियाँ नीचे ही रुकनी शुरू हो गई है। पर बारिश जो जिस हिसाब से हो रही है ना, इस हिसाब से मैंने मनाली में कभी बारिश देखी नहीं है। होटल से निकले हैं ना और नीचे पतली कुल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पतली कुल की तरफ बढ़ते ही भाई धीरे धीरे क्या है, पेड़ों से पे जो बर्फ़ जमी हुई थी ना वो हटनी स्टार्ट हो गई। और रोड से भी सिर्फ जो साइड में बर्फ़ है वही बची हुई है, रोड पे कहीं भी कोई बर्फ़ नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो एक तरीके से मान लो आप जो ग्रीन टैक्स बैरियर है ना उसके आसपास से शुरू होती है, और उससे आगे मनाली में आप कहीं भी जाओगे तो आपको हर तरफ ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और जैसे जैसे अब हम नीचे जाएंगे तो उतनी ही कम होती चली जाएगी जो डेप्थ है ना इसकी। अभी तो जैसे 1 फुट दिखा रहा है, तो जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ये आधा फुट, फिर कम 4 इंच 2 इंच होते हुए ख़त्म हो जाएगी पतली कुल से आगे क्रॉस करेंगे जब तक। वेट से देखो कितने पेड़ टूट गए भाई, हर साल पता नहीं कितने पेड़ टूटते हैं स्नो से। पर ये जो नीचे वाली हाइट है ना, लो हाइट में ही ज़्यादा टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ लगाए हुए हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा हल्के और नाजुक होते हैं, जैसे इस पे वेट आता है ना स्नो का तो वैसे ही टूट जाते हैं। पहुंच चुके हैं 14 मील और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो पानी की बाढ़ तो दिख रही है पर वो नहीं दिख रहा। और इधर लेफ्ट साइड में है अपना देवलोक, तो इसमें अभी तो जा नहीं रहे हम, अभी जाएंगे हम बाद में, कल जाएंगे शायद। तो इस साइड में तो आपको होटल वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और जब आपको लगता है ना कि स्नो के चांसेस हैं तो कोशिश करो हमेशा ही मनाली से 5, 10, 15 किलोमीटर पहले ही रुक जाओ, ताकि क्योंकि जो भी परेशानियाँ आएंगी ना वो लास्ट 10 किलोमीटर में ही ज़्यादा आती है। गाड़ी स्किट हो रही है या हैवी स्नो हो गई, ट्रैफिक है, वो लास्ट के 10 किलोमीटर में ही होता है कि भाई पत्थर कहाँ तक गिरे और कितने हैवी। अगर इन केस कुछ हो जाए ना भाई, नीचे कोई गाड़ी वाड़ी फंस जाए तो समझ लो हो गया काम पक्का। तो ऐसी जगहों पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। ये पत्थर पीछे तक है, जब हम वापस जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 99% दुकानें बंद है, सिर्फ 1-2-4 दुकानें ही ऐसी हैं जो खुली हुई है। तो बर्फ़बारी के कारण, क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ बहुत ही कम चांस होते हैं, साल में कभी 1-आध इंच आ गई तो आ गई। तो आज ऑलमोस्ट सारी मार्केट क्लोज है। तो बस हम भी ढूंढ रहे हैं कोई दुकान अगर खुली होगी तो अपना सामान लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो माहौल अभी प्रेजेंटली 1-2 दिन के लिए ख़राब ही रहेगा, क्योंकि भाई कल दोपहर से मौसम क्लियर होना शुरू होगा।
तो बहुत परेशानी होने वाली है। और आज है 28 फरवरी, तो 1 मार्च से मौसम सही होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर अभी प्रेजेंटली जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो बहुत ही सावधानी से करो, या फिर जहाँ पे भी हो वहीं पे अपना होटल लो, होटल में ही स्टे करो। देखो ना तो आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूम सकते हो, ना कोई इंजॉय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्नो में इंजॉय कर सकते हो। वो आप जहाँ पे भी रुकोगे ना वहाँ पे आपको इजीली स्नो मिल जाती है। यहाँ पे ये मानो पतली कुल तक भी अब की बार अच्छी खासी स्नो आई हुई है। अभी मैं पतली कुल पे खड़ा हुआ हूँ, तो गाड़ियों पे काफ़ी स्नो है, और ये देखो आप इधर भी देखोगे तो स्नो है अभी काफ़ी। तो स्नो तो अच्छी खासी हुई है हर जगह। तो देखो इसका एंजॉय लीजिए, मज़ा लीजिए, पर इसको सज़ा मत बनने दीजिए। अगर आप अगर सावधानी से नहीं चलोगे तो ये सज़ा बन सकती है। तो भाई थोड़ा सा क्लियर हुआ है मौसम, और क्लियर होते ही क्या नज़ारे आ रहे हैं ना चारों तरफ, अलग ही फीलिंग आ रही है। क्योंकि भाई अब स्नो होगी ना, ये तो पतली कुल का हाल है। आप अब पतली कुल से आगे जब निकलेंगे ना तो देखना आप नज़ारे और सुंदर होते चले जाएंगे मनाली की तरफ जितना भी बढ़ेंगे ना हम। और मोस्टली देखो बसें यहीं आसपास, कोई यहाँ लगी हुई है, कोई वहाँ लगी हुई है, तो मतलब इनका कोई परमानेंट वो नहीं है कि भाई यहीं पे रुक रही है। जहाँ तक स्नो नहीं होती ना, स्नो में सेफ चलते हैं, वहाँ तक ये चल पड़ते हैं। देखो कितनी वोल्वोज इसी के आसपास ये इंटरसिटी की खड़ी हुई है, 2 वोल्वोज आगे वो, और मनाली क्वीन के है मेरे ख्याल से शायद। तो ऐसे ही अब यहाँ से टूरिस्ट गए हैं टैक्सी करके, तो भाई देखो टैक्सी का एक्स्ट्रा भार तो लगेगा ही, जब क्योंकि वोल्वो अंदर जा ही नहीं सकती भाई। जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था ना, वोल्वो अंदर जाएगी नहीं। और अब लग रहा है कि भाई थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। ये देखो जितने भी वोल्वो के जो टूरिस्ट थे वो सारे के सारे यहाँ पतली कुल आए, और ये देखो एक गाड़ी में से और भी उतर रहे, तो पतली कुल से चलेगी हो सकता है। पर जिस हिसाब से मतलब पानी वाली बर्फ़ है ना, तो हो सकता है कल से दोबारा वोल्वो स्टार्ट हो जाए। तो अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। ये वो मोनू वाली बात है भाई, ये देखो रुझान आने शुरू हो गए हैं बर्फ़बारी के और बारिश के, कि जगह जगह आपको पत्थर ही पत्थर, पेड़ टूटे हुए, यही चीज़ें मिलेंगी चारों तरफ। और यहाँ तो इतने हैवी पत्थर आए हैं कि बस पूछो मत भाई। वो एक पत्थर तो ये देखो हटा दिया, और इस एरिया में मतलब रुक नहीं सकते आप, बस आपको स्पीड से अपनी गाड़ी को निकालना ही होता है। ऐसा डर लगा रहता है पता नहीं कब आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे कोने पे रखे, ये देखो ना पूरा ही पहाड़ ऐसे रखा हुआ जैसे कोने पे है। पूरे ही रुझान खराब है भाई इस एरिया के। तो ये सिर्फ है इसी एरिया में, क्योंकि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा जो लास्ट ईयर भी हुआ था, जब लास्ट ईयर जब बाढ़ आई थी, तो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा फ्लड आया था। और ये जो रोड ऊपर तक दिख रहा है आपको, पहले ऊपर रोड होता था और जो डंगा लगा हुआ है वहाँ तक, और ये इतना रोड बह गया था। और अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है। और भाई जो हमारा टेंट है, टेंट के ऊपर हो गया वेट, तो टेंट भी चू 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 ऐसे आवाज़ कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो और आप लो नज़ारों का आनंद। इधर देखो रिवर पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, सिर्फ पानी के अलावा हर जगह बर्फ़ ही है। तो क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई चारों ही तरफ। अब आएगा मज़ा, जो कल आप वीडियो में देखोगे ना वो होनी है ज़बरदस्त, क्योंकि कल जब धूप खिलेगी ना तो ये नज़ारे कुछ अलग ही दिखेंगे। अभी तो शाम हो गई, बिल्कुल 6 बजने वाले हैं, और अभी भी बारिश हल्की हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, और कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। अभी सुबह तक बता रखी, रात भर तो पूरी रात बारिश बता रखी है। तो भाई मनाली की तरफ भी अब बिल्कुल वेदर क्लियर होता जा रहा है। बादल तो दिख रहे हैं, पर जो बारिश वगैरह थी ना वो साफ़ हो गई। तो भाई आज 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा मौसम सुहाना कह सकते हो आप, अच्छा भी नहीं कह सकते अभी तो सुहाना मौसम हो गया है। आधी जो छतें थी ना वो तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बीच में क्या हुआ, लास्ट एंड में जो 2-3 घंटे चली ना वो बारिश चली, बिल्कुल ऐसी पानी वाली, तो उसके कारण ये देखो सारे पेड़ों से हट गई और छतें भी आधी आधी खाली हो चुकी है। और जैसे ही सुबह धूप निकलेगी ना, धूप निकलते ही एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये मौसम। जा रहे हैं इस साइड में पुल के पास में, थोड़ी देर पुल के पास में घूमेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। तो शाम को क्या करना है, खाना खाना और सो जाना है। पर दोस्तों जो माहौल था ना यहाँ का वो ज़बरदस्त था। अभी हम क्लास से सामान वगैरह, क्लास कह रहा हूँ, पतली कुल से सामान लेके आए, सामान लेके आके अब आराम से फ्री हो गए हैं, मस्त हो गए। थोड़ा सा इधर आसपास घूमते और फिर आपको आगे का दिखाते कैसा रहा आज का दिन, और हो सकता है कैसी होगी हमारी सुबह, वो डिपेंड करता है। अगर शाम को कुछ खास नहीं होगा तो फिर आपको सुबह दिखाएंगे। मेन रोड पे तो काफ़ी ट्रैफिक था दिन में, तो अभी तो इतना नहीं है, क्योंकि शाम को भाई
ऑलमोस्ट जिनको ज़रूरत नहीं है वो ट्रैवल करते ही नहीं है। और अब हम जा रहे हैं उस पुल पे देखो आप कितनी बर्फ़ है। और ये तो इस साइड में तो पूरी ट्रैफिक जो गाड़ियाँ आती है ना उन्होंने काट दी है। पर भाई ये जो बर्फ़ है ना ये है बिल्कुल चिकने वाली, गाड़ियाँ ऐसी स्किड करती है। ये तो 4x4 जा रही है, इसको तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा नदी के पास में। भाई इस एरिया में है ना एक अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, इतना साउंड, इतना वो चिक चिक पिक पिक कम होती है। तो आप देखोगे ना यहाँ के व्यू क्या ज़बरदस्त है। तो हमेशा आप कोशिश किया करो जब भी आप मनाली आते तो हमेशा चाहे मनाली जाओ या किसी भी सिटी में जाओ तो थोड़ा सा आउटसाइड में रहा करो। आउटसाइड में रहने का फ़ायदा ये होता है कि आपको है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का, भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ता और आप एक मस्त माहौल में जीते। देखो जो लोग मनाली आ रहे हैं वो सुकून शांति के लिए आते हैं। ये दोस्तों ये है कुछ नज़ारा, नीचे जा रही है रिवर और उधर सामने आप कोई भी किसी भी एरिया का पहाड़ देखोगे ना सब बर्फ़ से लदे पड़े हैं। पर जो ये लास्ट में 2 घंटे बारिश आई ना, वो बारिश के कारण जो पेड़ों पे बर्फ़ थी ना वो पूरी की पूरी गिर चुकी है नीचे से, क्योंकि पेड़ वैसे भी थोड़ा सिल्की होते हैं। तो जैसे ही उन पे बर्फ़ और पानी आता है तो पानी आते ही या धूप आए तो दोनों ही कंडीशन में गिर जाता है। पर नीचे देखो आप, अभी भी इतनी बारिश के बावजूद भी 1-1 फुट बर्फ़ अभी भी बची हुई है। और वहाँ से पुल के आसपास से मैं दिखाता हूँ आपको रिवर भी, कि रिवर कैसी दिख रही है। क्या है ऊपर से है ना पानी गिर रहा है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर बर्फ़ जो है ना ये अब लोहे से पिघल के नीचे गिर रही है। और भाई उधर से तो नदी बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे ना नदी को तो नदी देखो कितनी बड़ी हो रखी है ना यहाँ से, और पानी काफ़ी आ रखा है भाई। इसका मतलब गड़बड़ हो सकती थी, पर अभी मौसम ठीक हो गया है। तो ठीक होने के कारण अब मस्त है। तो धीरे धीरे आप चलते हैं वापस होटल की ओर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकते हैं तो ऊपर से पानी गिर रहा है और बर्फ़ भी गिर सकती है। अगर एक बार बर्फ़ गिर गई ना भाई, ठंड से वैसे ही बंदा काँप रहा है आजकल। तो दोस्तों जो लोग भी अब मनाली आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी तो ये है कि भाई अभी आपको बर्फ़ काफ़ी सारी मिलेगी। बर्फ़ तो आपको काफ़ी मिलेगी, लेकिन 1-2 दिन बाद आओगे तो आपको एक मस्त माहौल भी मिलेगा। क्योंकि आप मनाली जाओगे तो मनाली से 10-15 किलोमीटर पहले से ही आपको स्नो माउंटेन दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये पता नहीं भाई 2 दिन रहेगी 4 दिन रहेगी, वो तो डिपेंड करता है धूप पे, क्योंकि मंडे से फिर दोबारा मौसम ख़राब है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा अपनी पूरे शेड्यूल को चेक कीजिए, उसके बाद वेदर फोरकास्ट को चेक कीजिए और उसके बाद ही ट्रैवल कीजिए। क्योंकि अगर आप आ रहे हो सिर्फ बर्फ़ देखने तो ठीक है, लेकिन अगर आप मनाली को एक्सप्लोर करने आ रहे हो ना तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते ऐसे सीजनों में या बारिश में या बर्फ़ में। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर ही नहीं सकते। ऐसा स्किटी हो रखा है, मैं पैदल भी चल रहा हूँ तो ये डर लग रहा है कि कहीं पैर फिसला और हड्डी क्रैक। क्योंकि अब ये जो है ना, अगर ये नीचे भी बर्फ़ होती पूरी तब तो गिरने पे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन अब जैसे नीचे प्रॉपर रोड है ना तो गिरते ही ऐसे हाथ पैर टूटेगा, समझ में नहीं आएगा। और जहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम लगी है ना पेड़ों को, तो उन पेड़ों पे आप देखोगे, ये देखिए बर्फ़ अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई है और रोड पे ट्रैफिक बहुत ही कम हो गया है। कि जो लोग जाम में फंसे हुए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो जाम में नहीं फंसे हुए थे वो अपने टाइमली अपने घर पे जाके या अपने होटल में जाके रेस्ट करने लग गए हैं। तो दोस्तों रात को बज चुके हैं 9:30। ट्रैफिक अभी जो छुटा है वो भाई दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि भाई पिछले 4-4, 5-5 घंटे से गाड़ियाँ फंसी हुई थी और हमने गाड़ी थोड़ी पीछे लगा दी, क्योंकि भाई बार बार इधर है ना बर्फ़ गिर रही थी तो गाड़ी को लगा दिया पीछे। अंदर भाई अपने होटल में भी लाइट है नहीं, सुबह तो नेटवर्क भी नहीं थे, पर अब लाइट आ चुकी है, मतलब नेटवर्क तो आ चुके हैं। नेटवर्क तो 1-1.5 घंटे में आ गए थे, पर लाइट का कोई सीन नहीं है। सब अपना मस्त हो गए, मोमबत्ती में बैठे हैं। और ये अपने नरेंद्र भाई मस्त हो गए फ़ोन पे, इनके तो फ़ोन ही नहीं छूटते भाई, क्योंकि काम ही ऐसा है, फ़ोन का काम है तो फ़ोन करें। अब थोड़ी देर बस बैठते हैं, 5 मिनट खाना खाते हैं और फिर सोते हैं भाई आराम से। मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों 4-5 दिन की बारिश भरे दिन बर्फ़ से उभरते हुए आज सुबह सुबह सूर्य देव ने भी दर्शन दिए हैं और मौसम भी क्लियर सा लग रहा है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं कह सकते, पर फिर भी अच्छा है, शानदार है। नहीं तो भाई पूरा दिन बारिश देख देख के बिल्कुल परेशान हो गए थे। और भाई अब तो माहौल हो गया बिल्कुल चेंज। तो अभी थोड़ी देर बाद, आधा 1 घंटे के बाद जाएंगे मनाली की तरफ, और मनाली की तरफ जाके देखते हैं भाई
प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है मनाली की। वैसे तो अच्छी ही है, क्योंकि कहीं कोई ऐसी मनाली के अंदर तो कोई ऐसा बड़ा इशू अभी तक सुनाई नहीं दिया है, ना किसी ने बताया है। तो वो देख पाएंगे हम थोड़ी देर बाद। तो जब तक आराम से चलते हैं अभी अंदर, क्योंकि देखो लाइट अभी तक भी नहीं आई, और लाइट हो सकता है 1-2 दिन और लगा देगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मेजर फॉल्ट हुआ है, और मेजर फॉल्ट में पता नहीं चलता कि भाई कितना टाइम लगेगा। और ट्रैफिक वैसे तो एज यूजुअल चल रहा है, लेकिन रायसन में कोई ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज से जो परे गाड़ियां हैं वो उधर ही रह गई हैं, और जो इधर गाड़ियां हैं वो इधर ही रह गई। तो अभी तक उसको क्लीन किया नहीं गया, और रात तक हुआ है, तो शायद हो सकता है दोपहर तक उसको भी क्लीन कर देंगे, और फिर हम नॉर्मल स्मूथ ट्रैफिक यहाँ से, मनाली से, कुल्लू से सब आपस में जुड़ जाएगा। तो गाड़ी होगी स्टार्ट चलने के लिए, और देखो आवाज़ कितनी कर रही है, क्योंकि भाई ये सब कुछ इसका फैन बेल्ट वगैरह गीला हो गया है। और ये इधर से भी भाई एक और स्क्रैच, उस दिन जिस दिन हम जलोड़ी पास से उतर रहे थे, अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी, एक थार फिसली और वो सीधी यहाँ आके लगी। तो अभी है ना ये भाई बर्फ़ उतारते सर, इसके सर से, क्योंकि ये बोझ खाम खागा हो रहा है, और इससे आवाज़ एक्स्ट्रा आ रही है, चू 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 करके आवाज़ करती है जब चलती है। चुके हैं मनाली की तरफ, और मनाली की तरफ भाई अब देखो धूप निकलने के बाद सब कुछ क्लियर होता चला गया, और आप देखोगे रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं। तो जो रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है ना, मेन प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है रायसन में। रायसन में क्या हो रखा है कि लैंडस्लाइड हो रखी है, कल रात को हुई थी, और कल रात लैंडस्लाइड होने के कारण वो रास्ता, ये जो हाईवे है ये कुल्लू से जो मनाली वाला है वो बंद हो रखा है। और हो सकता है अभी जेसीबी वगैरह लगी हुई है, तो 1-2 घंटे में उसको बहाल कर देंगे, और वो ऑल ओके में आ जाएगा। तो अभी मनाली बढ़िया है, ठीक ठाक है। और आगे माल रोड पे कैसा हाल है, माल रोड तक गाड़ियां जा रही हैं नहीं जा रही, वो आप देख पाओगे इस वीडियो में आगे चल के, क्योंकि अभी हम माल रोड की तरफ ही निकले, और कहां तक आप पहुंच सकते हो अभी प्रेजेंटली वो भी देख पाओगे। कल देखो कितनी प्रॉब्लम्स दिख रही थी ना, और आप देखो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा, गाड़ी बड़ी नॉर्मल चल रही है, रोड डबल खुल चुका है। क्योंकि कल क्या था कि कई जगह काफ़ी कंजेस्टेड रोड हो गया था, सिंगल हो गया, क्योंकि साइड में हो गई थी बर्फ़, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी माल रोड पे कितनी बर्फ़ है और कितनी जल्दी वो साफ़ होगी, कितना जल्दी दोबारा टूरिस्ट नॉर्मल जा सकता है, तो वो चीज़ें आप देख पाओगे अभी आगे चल के। पर ये जो पेड़ वगैरह है भाई, ये देखो, ये चीज़ें तो होती ही होती हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तो यार जब प्रकृति का पार्ट है कि जब बारिश आएगी तो पेड़ भी टूटते हैं, और बर्फ़ में तो क्या होता है, थोड़ा सा बर्फ़ हैवी हो जाती है और वो पेड़ पे टिक जाती है, तब ज़्यादा होता है। हमने हॉट एयर बैलून यानी कि एक्टिविटी भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है, और ये जो पानी आ रहा है ना इतना ज़बरदस्ती है, देखो छत से जो मेरी बर्फ़ है ना वो पिघल रही है, और पिघल के वो पानी जो जम रहा है उसका आ रहा है, और इतनी स्पीड से आ रहा है कि पूछो मत। पाओगे एक और हॉट एयर बैलून है, वो भी फ्लाई हो गया, यानी कि टूरिस्टों ने अब आना शुरू कर दिया है और नॉर्मल करना शुरू कर दिया। और पानी देखो भाई कितना भरा हुआ है ना यहाँ पे, तो हम तो धीरे धीरे आराम से निकल जाएंगे। इधर देखो भाई, ये देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं अभी हॉट एयर बैलून वगैरह करने, और यहाँ से क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ थी जो नीचे आके खड़ी हो गई थी, और नीचे से ही दोबारा यहाँ से निकलेगी। हो सुबह सुबह मेरे ख्याल से हादसा हुआ फ्लिक्स बस की, कल बसें गई थी, और हमने कहा भी था कि भाई इधर अब कुछ भी डेंजर हो सकता है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है बर्फ़ में भी, और बर्फ़ धीरे धीरे बैठ सकती है। और ये देखो ये गाड़ी है ना वोल्वो, सीधी नीचे ही उतर गई है आधी, इधर देखिए आपको दिख रही होगी, आगे चल के भी आपको दिखाते हैं भाई बस कैसे एकदम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा हुआ था, कट लगने के कारण दिक्कत हुई है। और इधर हमारी जो गाड़ी, तो पूरी गाड़ी एक साइड में झुक गई थी। तो ये भाई देखो ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती, पर पीछे भी एक गाड़ी का शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, मेरे को लग रहा है ये गाड़ी इसी में ठुकी है या कहीं नहीं, ये तो कहीं और से आ रही है, तो बेचारे वैसे वेटिंग में खड़ा हुआ है, और ट्रैफिक इसी के कारण थोड़ा सा हल्का सा हैवी हो रखा है। पर बाकी
चल रहा है ट्रैफिक, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। के कारण लाइन तो बहुत लंबी लग गई है, क्यों? क्योंकि एक साइड का ट्रैफिक ही निकल पाता है एक बार में, तो एक इस साइड से वेट करेंगे या इस साइड से वेट करेंगे, फिर लंबा बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि हमें निकल जाना चाहिए और अभी लेट वापस आना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये वोल्वो का जब तक नहीं हटेगा तब तक तो ये मान लो ना 1 किलोमीटर लंबा जाम हो गया है। पर ये जाम बर्फबारी या पानी उसका कोई वजह नहीं है, ये तो वोल्वो है भाई, वहाँ सिंगल रास्ता बन गया तो इस कारण हो रहा है। तो दोस्तों जो लोग आ जाना चाह रहे हैं यानी कि 1 मार्च को, भाई वो अपना सीधा नग्गर वाला रास्ता पकड़ो, सबसे बेस्ट है। अगर आप यहाँ से आते हो तो यहाँ 2 प्रॉब्लम आपको एक साथ मिलेगी। एक तो क्या है कि रायसन में वो लैंडस्लाइड हो रखा है, उसके कारण रास्ता बंद है, वो दोपहर के बाद खुल जाएगा। और दूसरा जो ये है, ये वोल्वो वाला, ये भी मेरे को लगता है जब तक ये वोल्वो हटेगी नहीं तब तक ये जाम रहेगा, और ये जाम एक बार बढ़ जाए ना तो बहुत लंबा चल जाता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा इस रोड को अवॉइड करके आप दूसरे वाले रोड जो नग्गर रोड है ना उससे आ सकते हो। 1.5 किलोमीटर लंबा जाम था, वो हमारे लिए नहीं था, वो जो जा रहे थे उनके लिए था। तो हम तो सिर्फ 2 मिनट रुके और हमारी ये वाली लाइन चलते ही हम निकल गए। तो भाई मनाली बहुत सुंदर हो रखी है, लेकिन भाई अभी अभी है ना, मैंने 2, 3, 4 गाड़ियाँ देखी है जो एक्सीडेंटल है, यानी कि या तो फिसल के ठुकी है कहीं पे या भाई स्पीड में चल के ठुकी है, वो हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर हाँ ऐसा हादसा हुआ है। 2, 3, 4, 5 तो होते ही है बर्फ़ में, तो ये हमेशा का काम है। जिसने थोड़ा सा रिस्क लिया उसको प्रॉब्लम आ सकती है, पर नॉर्मली हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हम बड़े आराम से, क्योंकि हम हर चीज़ों को देख के मैनेज करके, अगर नहीं पॉसिबल होता तो हम कैंसिल कर देते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा हुआ यार, जगह जगह इतना पानी भरा हुआ था, दबा के पानी चल रहा था, और अब कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। तो ऐसे हो गए जैसे पहले जैसे ही जैसे थे, बस साइडों में बर्फ़ रह गई है। तो अब आने वाला इस बर्फ़ का मजा लेगा, ना कि परेशानियों का। ये एक अच्छी बात है कि वो एज यूजुअल जैसा होता है वैसा ही है। बस ये कि थोड़ा सा देखो, पहले क्या था, ये रोड बिल्कुल दोनों साइड से डबल था, अब ये क्या है कि थोड़ा सिंगल सा रह गया, क्योंकि लोग गाड़ी भी पार्क करते हैं, लोगों की भाई जो गाड़ियाँ फंसी हुई है वो भी यहीं खड़ी हुई है, तो वो थोड़े से इश्यूज़ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब मनाली बिल्कुल 100% पहले जैसी हो गई है। बस ये बर्फ़ है, ये भी जिस हिसाब से धूप निकली है ना, अगर 2 दिन धूप निकली रह गई तो ये भी फिनिश हो जाएगी। तो इश्यूज़ क्लियर हो चुके हैं मनाली में, क्या वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ट्रैफिक जो एज यूजुअल जितना ट्रैफिक होता है वही है, लोग अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं जो फंसी हुई थी, जिन पे बर्फ़ जमी हुई थी। इवन कि आप देखो बाइकर्स चल पड़े, तो बाइकर्स चल पड़े हैं, तो यानी कि रास्ता 100% सेफ हो चुका है और कहीं भी कोई स्लाइड नहीं बची हुई है। काफ़ी लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि आज बस तो चली नहीं है भाई, अभी तक बस की सुविधाएं हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि रायसन वाले जो स्लाइड हुआ ना, उसके कारण बसें अब सिर्फ रायसन तक ही जा रही है। रोड पे कितना बड़ा पत्थर आता है, ये स्लाइड का डर जो है ना, ये सबसे भयंकर होता है। ऐसी स्लाइडें जो आती है ना, ये बंदे को डिस्टर्ब कर देती है। और यहाँ पे ऊपर तो लगा हुआ है जाम, तो भाई इस साइड से तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इस साइड से जाना अब ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ से घूम के जाएंगे। और अगर वहीं पे पार्किंग मिल गई तो वहीं लगा देंगे गाड़ी में पार्किंग, और फिर पैदल भी जा सकते हैं। पे है वोल्वो स्टैंड, जो वोल्वोज उसके बर्फबारी के पहले आ गई थी, वो वोल्वोज यहाँ तक पहुँची है। बाकी सारी वोल्वोज पीछे ही रुकी हुई है, पतलीकुल और रायसन। आज तो रायसन ही रुक गई, कल पतलीकुल रुकी हुई थी। तो जो पुरानी वोल्वो जो नहीं गई थी वो यहाँ पे खड़ी हुई है सामने, और हम निकल गए हैं अब आगे की ओर। के आसपास तो रास्ते सारे खुले हुए हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। मनाली तक आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो। मनाली से आगे के रास्ते कैसे हैं वो आप हमारी देख पाओगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है, हम माल रोड तक जाएंगे और माल रोड के बाद इस वीडियो कर देंगे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई टूरिस्ट कर रहे हैं फुल मस्ती, जो टूरिस्ट रुके हुए हैं मज़े कर रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी स्नो मिलनी बहुत मुश्किल होती है, और वो भी मार्च में तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इतनी स्नोफॉल हो जाएगी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं माल रोड, और देखो सभी गाड़ियां बड़ी इजीली चल रही है। हमने अपनी गाड़ी कर दी पीछे पार्क, और हम धीरे धीरे पैदल निकल रहे हैं। और ये देखो गाड़ी कैसे निकालने की कोशिश की जा रही, ताकि ग्रिप बने और ग्रिप बन के निकल जाए गाड़ी। क्योंकि माल रोड पे और माल रोड पे बीच में जो बर्फ़ थी वो बची हुई है, बाकी तो हटा दी गई है, तो नॉर्मल हो चुका है धीरे धीरे। आप देखोगे बर्फ़ तो काफ़ी आई थी माल रोड पर भी, पर अब पहले से सामान्य होता जा रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे अब धूप निकल रही है तो ये बर्फ़ भी पिघल जाएगी, तो अब कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो वेदर फोरकास्ट चेक करके आओ, बाकी अभी धूप निकली हुई है बढ़िया, तो मौसम भी अभी क्लियर बता रहे हैं। कल से
शाम से फिर थोड़ा सा मौसम ख़राब बता रहे हैं, पर वो सिर्फ 30 से 40% बताया जा रहा है। देखो लोग स्नोमैन बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, यही चलता है भाई। ये देखो पीछे बैठने का भी बना दिया, तो उसका देखते हैं। ये हो सकता है अपने फ़ोटो वगैरह के लिए, लोकल जो टूरिस्ट आता है उनके लिए बना रहे हो। पर भाई लाइट ना आने के कारण अभी सारी चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है। जैसे ही लाइट आएगी तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे कर देते हैं एंड, क्योंकि वीडियो हो चुकी काफ़ी लंबी। तो आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से रास्ते खुल चुके हैं और कहाँ तक खुल चुके हैं, वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना इसी के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।